ये लाइव तस्वीरें हैं और इन लाइव तस्वीरों में आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उन्हीं की मौजूदगी में अवलोकन हो रहा है इस प्रदर्शनी का, जहां पर इन 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि इन 3 नए क्रिमिनल लॉज में क्या है, क्या बदलाव हुआ है, पहले कौन से कानून थे और अब जो कानून लागू किए गए हैं वो कौन से कानून हैं, उसमें क्या बदलाव है, केंद्र सरकार ने कौन से कानूनों में क्या बदलाव किया, सब कुछ इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का आगमन और कुरुक्षेत्र में दरअसल ये खास मौका है जहां पर 112 में आपका स्वागत है। बताइए, मैं बताया जा रहा है और खुद देखिए एक तरीके से यहाँ पर जी मैडम जी सर मेरे घर के साथ वाले मकान में ना जी मर्डर हो गया है। घबराइए मत सर, आप मुझे पूरी बात बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम मैं गांव दसोरा से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम अक्षय है जी। मेरे घर के पास ना एक मकान है, वहाँ कुमार नाम का लड़का रहता था, उसकी ना डेड बॉडी पड़ी है। मैडम देख के लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। आप तुरंत पुलिस भिजवाइए जी। ठीक है सर, घबराइए मत, नजदीकी आरवी की गाड़ी जल्द ही आपके पास पहुंचाई जा रही है। हरियाणा 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ARV 675 अभी मोबाइल नंबर 7015994195 से अक्षय नाम के व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है कि गांव दसोरा में कोलर के घर के पास एक मकान में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। आप तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मैंने आपको GPS लोकेशन PFT पर भेज दी है। नोटेड मैडम, हम मौका घटना स्थल के लिए निकल चुके हैं। ऑल चार्ली क्वीन स्टेशन, ऑल PCR, ऑल राइडर, ऑल ERV, ऑल SHO मोबाइल सभी एक VT नोट करेंगे। गांव दसोरा में एक लड़के की मर्डर की सूचना आई है। इस संबंध में आप नाकाबंदी करके संदिग्ध को राउंड अप करें। नोटेड जी, मैं अपनी टीम के साथ मौका घटनास्थल के लिए निकल चुकी हूँ। हरियाणा के सभी जिलों में कंट्रोल रूम डायल 112 के साथ जोड़ दिए गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में अभी कुल 659 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, जो सभी MDT, GPS, डैशबोर्ड कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा से सुसज्जित हैं। इस साल का आंकड़ा देखें तो हमारी ERV किसी भी घटना की सूचना मिलने पर औसतन 7.61 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर अग्रसर होंगे। तो नाटकीय रूप से यहाँ पर बताया गया है कि जब भी कोई घटना प्रदेश में घटती है तो उसमें क्या भूमिका पुलिस की होती है, कैसे पुलिस तत्काल प्रभाव से पहुंचती है घटनास्थल पर, मदद करती है, सहायता करती है। ये सब कुछ जो है वो एक नाटकीय रूप से यहाँ पर गृह मंत्री के सामने पेश किया जा रहा है। पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कार्रवाई देखेंगे। सुरक्षा संहिता की धारा 176 के तहत 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में SHO को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति और घटनास्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। हरियाणा पुलिस इसके लिए NCRB व NIC द्वारा बनाया ई-साक्ष्य ऐप का उपयोग कर रही है, जिससे घटनास्थल तथा धारा 105 के तहत तलाशी और जब्ती की भी वीडियोग्राफी सुनिश्चित हो रही है। अब तक हरियाणा में इस ऐप के माध्यम से लगभग 1,30,000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें अपराध स्थल, बरामदगी और गवाहों के बयानों से संबंधित वीडियो शामिल हैं। हरियाणा के सभी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट नियुक्त की जा चुकी हैं। ये टीमें न केवल 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में, बल्कि ऐसे मामलों में भी घटनास्थल पर जाती हैं जहां उनकी उपस्थिति जांच के लिए उपयोगी होती है। ये टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर संबंधित साक्ष्य एकत्र करती हैं, जिससे जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक आधार पर की जा सके। ERV के द्वारा दिए गए सामान की सहायता से मौका घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, ताकि फॉरेंसिक टीम के परीक्षण से पूर्व घटनास्थल से कोई भी भौतिक साक्ष्य खुर्द-बुर्द न हो सके। विनोद, आप फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करें और प्राप्त भौतिक साक्ष्यों को कब्जे में लेकर मौके पर ही सील करें। निरीक्षण एवं साक्ष्यों की सीलिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी ई-साक्ष्य ऐप पर अपने मोबाइल से अवश्य करें। जी सर।
मनीषा, सर। आप चौपाल की गली में लगे सीसीटीवी को चेक करें, और पूनम, जी सर। आप पाठशाला की गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक करें। ठीक है सर, मैं फुटेज चेक करती हूँ। ठीक है सर। जय हिंद सर। सर फुटेज चेक कर लिए, जिनको इस पेन ड्राइव में डाल दिया है। सर फुटेज में एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। पेन ड्राइव मेरे हवाले कर दो और उस एरिया में रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, उसकी पहचान की कोशिश करो, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रमाण पत्र जरूर लीजिएगा। इससे हमें अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रमाणिकता साबित करने में मदद मिलेगी। ठीक है सर। जय हिंद सर, मैंने फुटेज चेक कर लिया है और उसको इस पेन ड्राइव में डाल दिया है। फुटेज में एक व्यक्ति मृतक के साथ खेतों की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुखबिर लगाएं और ईगल ऐप का उपयोग करके व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास करें। 63 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र लेना ना भूलें। ठीक है सर। और हाँ, मौका और लाश का निरीक्षण पूरा हो चुका है क्या? और मौका से कब्जे में लिए गए सभी भौतिक साक्ष्य आपकी मौजूदगी में सील हो चुके हैं? सर, मौका और लाश का निरीक्षण पूरा हो चुका है। मौके से खून के निशान मिले हैं और शीशे की बोतल से संदिग्ध फिंगरप्रिंट प्राप्त हुए हैं। सभी पलंदों पर सील लग चुकी है। अब लाश को पोस्टमार्टम हेतु सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। महोदय, न्याय वैदिक प्रयोगशाला की पूर्ण कार्य प्रणाली का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और भौतिक साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी ट्रैकिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगले स्टेशन पर जाएंगे, जहां पर पुलिस थाना दर्शाया गया है। पहुंचकर साक्ष्य जुटाती है, यही इसमें बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें कैसे ई साक्ष्य ऐप की भूमिका है, ये इस प्रदर्शनी में बताएगा। और अब ये अगली प्रदर्शनी का रुख करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जहां पर पुलिस थाने को दर्शाया जाएगा। आपराधिक कानूनों के तहत अब पुलिस एक क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित अपराध की शिकायत करता है तो 0 एफआईआर दर्ज कर उसे संबंधित थाने को भेजा जाएगा। नए आपराधिक कानूनों ने समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कानून जांच के महत्वपूर्ण चरणों पर समय निर्धारित करते हैं, जैसे प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। चिकित्सकों को पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी। जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। पीड़ित को धारा 193 के तहत जांच संबंधी सूचनाएं समय पर दी जाएंगी। हरियाणा में ये प्रक्रिया CCTNS और SMS सेवा के जरिए स्वचालित कर दी गई है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों में हरियाणा राज्य ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग को लागू करने में कई कदम उठाए हैं। अब थाना स्तर पर ICJS का प्रयोग व्यापक तौर पर किया जा रहा है। नेफिस से फिंगरप्रिंट के आधार पर मामलों को सुलझाने में तेजी आई है तथा ईगल ऐप लागू की गई है, जो फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से आरोपी की पहचान करती है। आज एक मर्डर केस आया है, आप मुझे उस FIR की 3 कॉपी निकाल कर दे दो। मैम, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? आजकल FIR दर्ज होते ही शिकायतकर्ता के पास SMS चला जाता है और वो FIR की कॉपी खुद ही डाउनलोड कर सकता है। और तो और किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी और चालान बनने की भी सूचना SMS द्वारा जाती है। अच्छा। जय हिंद मैम। जय हिंद। मृतक की डेड बॉडी को सिविल अस्पताल में रखवा दिया है मैम, और हमने पोस्टमार्टम जांच के लिए रिक्वेस्ट की है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो जाएगी हमें सूचना मिल जाएगी और जाकर मैं रिपोर्ट ले आऊंगा। भाई, अब चिट्ठी पत्री का जमाना गया। अब तो हमारे CCTNS में ही मृतक की जानकारियाँ दर्ज की जाती हैं। MED-LEAP-PR यानी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम के द्वारा पोस्टमार्टम की डिजिटल रिपोर्ट भेज दी जाती है। मैम, ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो समय की बहुत बचत होगी। बिल्कुल। मैम, ये देखिए। हाँ बोलो। मौका से मिली हुई फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति का क्लियर फोटो निकालकर इस पेन ड्राइव में डाल दिया। बहुत बढ़िया। आपने फुटेज की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई सुनीता? मैम,
हमें वीडियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। ये उसी से संभव हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अब ईगल ऐप में इस फोटो को अपलोड करो और उसमें मौजूद अपराधियों के डाटा से सस्पेक्ट का मिलान करो। मैम, ईगल ऐप पर संदिग्ध व्यक्ति की फोटो 5 व्यक्तियों से मेल खा रही है। ठीक है, इन 5 की डिटेल्स निकालो। जी मैम। मैम, फोरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं। उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजना है। अब फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो भेजने की जरूरत नहीं है। अब नाफीस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू हो गया है, जिसमें पूरे देश के राज्यों के अपराधियों का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को नाफीस पर सर्च कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है मैम। ये लो, इन फिंगरप्रिंट्स की नाफीस पर सर्च करो और बताओ कि इनका मिलान किसी संदिग्ध से हो रहा है या नहीं। हाँ, मैच हुआ। देखिए, डिटेल्स ये हैं। मैडम, आप भी देखिए, नेफिस डेटाबेस से एक फिंगरप्रिंट। बहुत बढ़िया। ये तो वही व्यक्ति है जिसकी ईगल पर 76% फोटो मैच हो रही है। देखा टेक्नोलॉजी का कमाल। कितनी अद्भुत एप्लीकेशंस हैं। ईगल, नाफीस, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी टूल से थाने में बैठे बैठे ही आरोपी की पहचान हो गई। CCTNS के जरिए ही थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है। यही है नए दौर का भारत। अब आपके पास सस्पेक्ट करमबीर की सारी डिटेल्स हैं। आप सभी आरोपी को शीघ्र काबू करने का प्रयास करें। जय हिंद मैम। जय हिंद। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और जांच के लिए नाकाबंदी की गई थी। हत्या के अभियोग में संदिग्ध आरोपी करमबीर को जिला सीमा से भागते समय नाके पर काबू कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने पहले मृतक का गला दबाया, उसके बाद चाकू से उसकी हत्या की, जिस पर आरोपी को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हुए अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। बहुत अच्छे। मैम, मैंने एक टीम आरोपी के घर की तलाशी के लिए भेजी थी। वहाँ पर खून से सने कपड़े और एक चाकू बरामद हुआ है, जिसकी ई-साक्ष्य ऐप में वीडियोग्राफी की गई और FSL टीम ने बताया कि चाकू और कपड़ों पर भी खून पाया गया है। चाकू और कपड़ों को मृतक के DNA से मैच करने के लिए FSL में भिजवा दो। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ईगल ऐप और नाफीस डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जिससे वो तमाम अपराधियों की हिस्ट्री का पता लगा सके, और सबसे बड़ी बात कि अब 0 FIR ऑनलाइन तरीके से जिसमें तमाम जो हिस्ट्री होती है वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है, और इसमें कैसे ईगल ऐप और नाफीस डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा है वो सब कुछ जो है ये बताया जा रहा है। और सब कुछ जो है ये 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत ही आता है, जिसके संबंध में प्रदर्शनी लगाई जा रही है। महोदय, इस स्टेशन पर सरकारी अस्पताल दर्शाया गया है, जहां हम देखेंगे कि मेडलीए PR एप्लीकेशन के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कार्यकुशलता बढ़ती है और सभी का समय बचता है। हरियाणा में सभी मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट मेडलीए PR से ही बनाई जाती है। मेडलीए PR को CCTNS से जोड़ दिया गया है, जिससे स्वतः किसी भी मेडिको लीगल केस की रपट रोज नामचे में दर्ज हो जाती है तथा उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब। जी सर। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक दस्तावेज आपको पेश है। ठीक है सर, मैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर देती हूँ। मैडम। हाँ कहिए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने कितनी देर में आऊँ? सर उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही CCTNS पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु का संभावित कारण अपलोड कर दूंगी। आप अपने थाने में बैठे बैठे CCTNS से ही पोस्टमार्टम की कॉपी ले सकते हो। ये तो बहुत सही है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर चलेंगे। ऐसे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध होती है CCTNS। इसके जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है, और वहीं से थाने में बैठे बैठे पुलिसकर्मी CCTNS पर जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं।
महोदय, हमारा ये स्टेशन है न्याय वैदिक प्रयोगशाला, जो सबूतों की फोरेंसिक जांच और वैज्ञानिक अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरियाणा पुलिस के पास एक राज्य स्तरीय न्याय वैदिक प्रयोगशाला मधुबन में है और 4 एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला पंचकुला में स्थित है। इसके साथ ही सभी जिलों में भी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके द्वारा नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के 100% अपराधों पर आवश्यक रूप से मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। जांच में फिंगरप्रिंट के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य भर में जांच अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से फिंगरप्रिंट एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, एक केस में पलंदे जमा करवाने हैं। दीजिए सर। ये लीजिए। आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? ASI सतनाम सिंह, बेल्ट नंबर 360। आपकी डिटेल मैच हो गई है और आपके पलंदे भी जमा हो गए। मैम जी हमारे पास अनुसंधान के लिए 90 दिन का ही समय है। जी तो आपकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा फोरेंसिक कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर दी है। अब तो सभी संवेदनशील मामलों की जांच रिपोर्ट शीघ्र ट्रैकिया पर अपलोड कर देते हैं और आईओ को भी सूचित कर दिया जाता है। ट्रैकिया पोर्टल के जरिए आईओ रिपोर्ट थाने में ही देख सकते हैं। क्या बात है, इससे तो हमें पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ट्रैकिया पोर्टल के जरिए कैसे आईओ रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन मिलेगी, इसकी जानकारी भी इस नाटकीय रूप से बताई गई है और साथ ही साथ कैसे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगशाला में लाकर कैसे उसकी रिपोर्ट भी ट्रैकिया पोर्टल पर लाई जाती है। ये सब कुछ जो है वो अभियोजन निदेशालय को दर्शाता है। अब हमारी अभियोजन प्रणाली का कायाकल्प हो गया है। नए कानूनों में सुरक्षा संहिता के धारा 20 के अनुसार राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी अभियोजन निदेशालयों का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। ये पुलिस द्वारा बनाए गए चालान की गुणवत्ता की जांच करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना व अपील योग्य केसों में अपील डालने का काम करते हैं। ई प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन ने अभियोजन निदेशालय और पुलिस के बीच का काम ऑनलाइन कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, थाना कुरुक्षेत्र से एक हत्या के अभियोग का चालान ई प्रोसिक्यूशन ऐप पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप फाइल खोलें। जी सर। ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने चालान की स्क्रूटनी कर ली है। आप साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईओ को हमारी सलाह ऑनलाइन भिजवा दो। हो गया सर। और सर, हाँ जी, आईओ को इस संबंध में SMS भी चला गया है। बहुत अच्छे, धन्यवाद सर। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ई प्रोसिक्यूशन ऐप के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब ई प्रोसिक्यूशन ऐप भी भूमिका निभा रहा है। ये तमाम जानकारियां नाटकीय रूप से बताई जा रही हैं। ई प्रोसिक्यूशन ऐप के बारे में भी इसमें बताया गया है। न्याय प्रणाली के एक अन्य स्तंभ कारागार विभाग की ओर चलेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र कारागार का दृश्य दिखाया गया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो पूरे राज्य के 442 अदालतों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 80% कैदियों की गवाही VC के माध्यम से ही हो रही है। इससे मानव और बचत हो रही है। कारागार विभाग में सुधार लाने के लिए नए कानूनों में अनेक प्रावधान लाए गए हैं, जो इस स्टेशन पर दिखाया जाएगा। साहब जी। हाँ जी, बताइए। मैं हो गया, मेरा केस अभी भी चल रहा। जरा देखो, इस बंदी को कारागार में कितना समय हो गया है? हाँ सर, इसका केस लंबित है और इसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा का 1/3 पूरा होने वाला है। अच्छा,
घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुमने पहला अपराध किया है, इसीलिए नए कानून की धारा 479 सुरक्षा संहिता के तहत तुम्हारी सजा का 1/3 हिस्सा पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। जी सर। पर ध्यान रखना, ये सुविधा इसलिए है ताकि तुम जेल से बाहर जाकर एक अच्छे इंसान बन सको और सुधरने की कोशिश करो। इसका दुरुपयोग मत करना। तुम्हें बता दूं, पूरे हरियाणा में 12 ऐसे केस हैं जिनकी बेल की दरखास्त लगाई जा चुकी है और उनको न्यायालय द्वारा रिहा किया जा चुका है। समझे? जी साहब जी। सर, मेरा भी कुछ कीजिए। मैंने इसी हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। मुझे भी तुम्हारी फांसी की सजा के बारे में पता चला है और अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। तुम सुरक्षा संहिता की धारा 472 के तहत 30 दिन के अंदर माननीय राज्यपाल को दया याचिका दायर कर सकते हो। हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ प्रतीक। जी सर। वीसी कक्ष कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब तो ई कोर्ट आ गई है। अब सभी हवालातियों की पेशी वीसी के द्वारा हो जाती है। अब तो हवालातियों को तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे हवालातियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है। सर, इससे सरकार का खर्चा बचता है और पुलिस का समय भी। ये हुई ना बात। सचमुच तकनीक का सही इस्तेमाल हो रहा है। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो जेल कारागार कैसे खुद कैदियों की बेल अपील करता है, अब ऑनलाइन तरीके से ये बताया गया। साथ ही साथ कैसे अब कैदियों की वर्चुअली उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इसके भी खास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो महत्वपूर्ण कदम है, ये भी इस नाट्य रूप से बताया गया कि कैसे समय आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायालय पर आ गए हैं। नए कानूनों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे मुकदमों की सुनवाई शीघ्र हो सके और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। आरोप तय करने से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया को समयबद्ध कर दिया गया है। अब आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने होंगे। अदालत की कार्रवाई से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ई सम्मन, जिसके माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी सम्मन डिजिटल रूप से निष्पादित होते हैं और उनकी प्रति की पुष्टि भी ऑनलाइन ही की जाती है। वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु थानों, प्रयोगशालाओं, अदालतों, कारागार व अन्य सरकारी दफ्तरों में 2145 निर्दिष्ट स्थल अधिसूचित किए गए हैं, जिसकी सहायता से कर्मचारियों द्वारा अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा रही है। इस वर्ष में करीब 32% पुलिसकर्मियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी गई। न्यायालय में विचारण प्रक्रिया में बदलाव हम इस स्टेशन पर देखेंगे। मैडम, इस केस की सुनवाई वीसी पर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर। करमवीर, आपके वकील कौन है? जी, सरकार की तरफ से वकील दिलवाया गया है। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? तो आपको सरकार की तरफ से निशुल्क कानूनी सहायता योजना के माध्यम से मुफ्त में वकील मिला है? जी मैडम। मैम, मैं एडवोकेट संदीप और आरोपी करमवीर की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको आरोप पत्र की प्रति मिल गई है? हाँ मैडम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोप पत्र की प्रति मिल गई है। जज साहब, एक प्रार्थना है। आज मेरा उच्च न्यायालय में भी एक और केस लगा हुआ है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी केस में 2 से ज्यादा स्थगन आदेश नहीं दिए जा सकते। आप पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। अब तारीख पे तारीख वो वाला जमाना चला गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही आरोप तय कर दिए थे। आज सब गवाह उपस्थित हैं, इसलिए सुनवाई तो आज ही होगी। ठीक है मैम। रीडर साहब, क्या फोरेंसिक विशेषज्ञ को सम्मन भेज दिया था? जी मैडम, हमने ई समन ऐप के माध्यम से समन जारी किए थे। जो समन गवाहों को ऑनलाइन तामील भी हो गए हैं। ये लीजिए मैम समन की पावती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज दैया है। डॉक्टर सरोज दैया, आप फोरेंसिक जांच के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने साक्ष्यों की जांच की थी और मौका से उठा
मृतक के खून के नमूने के साथ आरोपी से बरामद किए गए चाकू और वारदात के दौरान आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़ों पर लगे रक्त का मिलान हो गया था। ये मेरी रिपोर्ट है और इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी से बरामद की गई बोतल व मौके से उठाए गए फिंगरप्रिंट आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने साथ संलग्न कर दी है। हाँ वकील साहब, आपको कुछ कहना है? सर, ये सारा केस मनगढ़ंत कहानी है। ये सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए। मेरे मुवक्किल को झूठे केस में फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। पुलिस ने कार्रवाई में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं लिया है। हाँ जी आइयो साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मौका वारदात का समय रात के 8 बजे था। गांव के एक विश्वसनीय व्यक्ति को बरामदगी का गवाह रखा गया है, जिसका जिक्र मैंने जिमनी में भी किया है, तथा बरामदगी पत्र पर उस व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर भी हैं। इसके अतिरिक्त जज साहब, इस केस में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमने ई साक्ष्य ऐप पर घटनास्थल की फोरेंसिक जांच और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कर रखी है। मैडम, कृपया वीडियो चलवाएं। तो अब कैसे कम समय में जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है, आरोप तय किए जाते हैं, 60 दिन के भीतर फैसला होता है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि अब केस पहले की तरह लंबित नहीं रहेंगे, सालों तक तारीख पे तारीख नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ जो है इस नए आपराधिक कानूनों में तय किया गया है। इसी को लेकर ये नाटकीय तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे अब एक से दो तारीख में ही 60 दिन के भीतर ही आरोप तय कर दिए जाते हैं। और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए सफेद कुर्ते पजामे को आरोपी करमवीर की निशानदेही पर उसके घर से ही बरामद किया है। इसके अतिरिक्त मौके से मृतक के उठाए गए खून और आरोपी से बरामद चाकू और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए कपड़े, उस पर लगे खून का आपस में डीएनए मिलान हो चुका है, जिस संबंध में एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा मौके पर बोतल से फिंगरप्रिंट मिले थे, जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सीलबद्ध किए थे। ये सब ई साक्ष्य की वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टैम्प और लोकेशन भी मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए हैं, बाद में नहीं बनाए गए हैं। हाँ जी वकील साहब, कोई और सवाल? जी नहीं जज साहब। उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना चाहिए और पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलेगा। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिनों में ही फैसला सुना दिया जाता है। इस केस में सारी गवाहियां हो चुकी हैं और भौतिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध होते हैं और आरोपी करमवीर को दोषी करार दिया जाता है। मामले में सजा कल सुनाई जाएगी। आज मामले के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। महोदय, अब लोअर कोर्ट के फैसले के बाद अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन कर दी है, जिसके बाद दोषी अपील नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही एक मामले में कई आरोपी एक साथ अपील दायर कर सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय में कार्रवाई का निपटारा तेजी से संभव हो सकेगा। इसके अलावा सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया का नया प्रावधान अपराध मुकदमों को अभियुक्त की जानबूझकर अनुपस्थिति या भगोड़ा घोषित होने पर भी आगे बढ़ाने और फैसला सुनाने की अनुमति देता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त के फरार होने पर न्याय में देरी या अस्वीकृति को रोकना है। महोदय, अब हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ेंगे। तो 3 नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी का ये अवलोकन कार्यक्रम है, जहां किस तरीके से ये 3 नए आपराधिक कानून जो है सब कुछ स्मूथ कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो नाटकीय तरीके से बताया, दर्शाया जा रहा है। अब केस लंबित नहीं पड़े रहेंगे, तत्काल
त्वरित तरीके से इन पर सुनवाई होगी, फैसला लिया जाएगा। अधिक कानूनों की क्रियान्वयन में हरियाणा के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। नए कानूनों के तहत अब हरियाणा में सजा की दर 82% हो गई है तथा अब पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने लगा है। उदाहरण के लिए पानीपत के एक मामले में 19 दिन में, गुरुग्राम के एक मामले में 77 दिन में तथा यमुनानगर के एक मामले में 141 दिन में अदालत ने कठोर कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा सुनाई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के विकल्प के रूप में हरियाणा सामुदायिक सेवा दिशा निर्देश 2025 के माध्यम से लागू कर दिया गया है। ये दिशा निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण से हटाकर सुधारात्मक न्याय की ओर ले जाते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत न्यायालय पहली बार के छोटे अपराधों के दोषियों को जेल भेजने के बजाय 17 अधिसूचित सामाजिक सेवाओं जैसे वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं विरासत स्थलों का संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सहयोग, स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता इत्यादि का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये पहल न केवल जेलों पर भार कम करती है बल्कि राज्य को अपने संसाधनों को गंभीर अपराधों पर केंद्रित करने का अवसर देती है। हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य भर में 2135 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्दिष्ट स्थल स्थापित किए गए हैं, जिनसे अब तक लगभग 32% पुलिसकर्मियों की गवाही, लगभग 80% अभियुक्तों की पेशी तथा 13,000 से अधिक विशेषज्ञों की गवाही प्रभावी रूप से संपन्न हुई है। हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए फॉरेंसिक साधन और मानव संसाधन में महत्वपूर्ण उन्नति की है। एफएसएल के मानव संसाधन में दुगनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एक मुख्य एफएसएल और 4 क्षेत्रीय एफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है तथा 19.54 करोड़ मूल्य के आधुनिक उपकरण डीएनए, बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइबर फोरेंसिक आदि डिवीजनों में स्थापित किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में मोबाइल फोरेंसिक तैनात है और 17 नई यूनिट्स पूरी मिल चुकी है। अब हम अगले स्टेशन की तरफ चलेंगे। तो अब न्यायालय प्रक्रिया किस तरीके से आधुनिक हो रही है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है और उसी का अवलोकन करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बारी बारी हर स्टॉल पर जाकर वो जांच रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से ये 3 नए आपराधिक कानून आम जनता की जिंदगी को आसान करेंगे और साथ ही पुलिस का काम भी काफी आसान इससे हो जाएगा। न केवल पुलिस का कार्यान्वयन में वित्तीय बचत, संसाधन दक्षता और पर्यावरण आदर्श प्रस्तुत किया है। ई सम्मन, ई चालान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी डिजिटल पहल से प्रति वर्ष लगभग 57 करोड़ की बचत, 60 लाख लीटर ईंधन, 12 लाख लीटर पानी और 25,000 A4 कागज रिब की बचत हुई है। कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने पर प्रिजन वैन का उपयोग 113 से घटकर 23 रह गया है, जिससे कैदियों के भागने की संभावना कम हुई है। सरकारी ईंधन और खर्च में बचत हुई है। साथ ही इन सुधारों से प्रति वर्ष 1 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। इन उपलब्धियों ने हरियाणा को आपराधिक न्याय प्रणाली में कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण संवेदी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। अब वाहन चोरी के मामलों में